हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभु कुमार आज फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं, जो कि पर्सनालिटी 2.2 का है, कक्षा 8वीं का। तो देखिए हम इसको किस प्रकार हम हल करते हैं। तो देखिए हम पहले हल में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या बोल रहा है हमारा सवाल। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो देखिए किसी संख्या में से यानी कि आधा करना है हमको संख्या को, तो हम संख्या मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, संख्या के आधे में से यानी कि आधा, हम इसके बटा में हम 2 लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न आंसर चलेंगे। देखिए फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो अब देखिए कितना घटाया जा रहा है, 1/4। तो हम 1/4 लिखते रहे यहाँ पे, माइनस, सॉरी, हमको संख्या में से घटाना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे x/2 माइनस 1/4 स्क्वायर टू 1/8। तो हम देखिए क्या कर लेते हैं यहाँ पे, x/2 स्क्वायर टू 1/8। अब देखिए मेरा माइनस में 1/4 है, तो इधर प्लस में हो जाएगा 1/4। तो अब देखिए हम ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा x/2 और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू 3/8। अब देखिए हम तिरछे तिरछी गुना करेंगे, डायरेक्टली हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 दूनी की 6/8 हम घटा लेंगे। x इक्वल टू, तो 3 बार में कट जाएगा और यहाँ 4 बार में। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे इसको हल करते हैं। माना कि आयत की लंबाई लंबाई हो जाएगा हमारा x, तथा आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो आयत की चौड़ाई देखिए जब भी अंतर पूछता है तो हम माइनस में कर देते हैं।
तो x माइनस 5 हो जाएगा हमारा, मीटर में हो जाएगा। मीटर में दिया था, मीटर में लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए हम प्रश्नानुसार चलेंगे। तो देखिए आयत की परिमिति क्या होता है, हम लिख लेंगे यहाँ पे। आयत की परिमिति कितना दिया है हमारा, आयत की परिमिति 110 मीटर। तो आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है हमारा, 110 दिया है हमारा। तो देखिए हम 2 इंटू लंबाई की जगह हम कितना माने हैं x, तो हम x लिख लेंगे। चौड़ाई की जगह हमारा कितना माने हैं x माइनस 5 इक्वल टू 110। तो हम कटा लेंगे 2 से 110 को, तो हमारा 55 बार में कट जाएगा यहाँ। तो देखिए अब हम इसको से जोड़ लेंगे, तो यहाँ हमारा 2x हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 55। तो अब देखिए तो 2x 55, अब देखिए माइनस 5 है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/2। तो हम कटा लेंगे, तो x इक्वल टू कितना बार कट जाएगा हमारा, 30 बार में। तो x इक्वल टू हमारा 30 हो गया। और तो लिख लेंगे हम यहाँ पे, और तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो देखिए हम लंबाई कितना माने हैं x, तो x के जगह पर हमारा कितना आया है, 30 आया है। तो हमारा यहाँ 30 मीटर हो गया। तो अब देखिए आयत की चौड़ाई क्या आ जाएगा हमारा, तथा आयत की चौड़ाई तो आयत की चौड़ाई कितना मानते हैं, x माइनस 5 ना, तो x जब हमारा कितना है 30 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 मीटर। तो देखिए हम एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। देखिए क्या सवाल बोल रहा था हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम हल में यह लिख लिए, माना कि आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई x माइनस 5 मीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार हम चल दिए, आयत की परिमिति हम लिख लिए जो दिया था हमारा 110। तो आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है हमारा, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हम 110 लिख लिए। अब देखिए हम 2 इंटू एल की जगह पर हम जितना था हमारा उतना बैठा लिए, और लंबाई की जगह कितना, चौड़ाई की जगह पर हमारा जितना था उतना बैठा लिए, उसी का जस्ट इसी करते आ गए। तो आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे हम 2 से कटा दिए 110 को 55 बार में। अब देखिए यहाँ पे हमारा x1 प्लस x1 हम जोड़ लिए, तो यहाँ पे 2x हो गया, माइनस 5 है तो 5 यहाँ हो गया, इक्वल टू 55 हम लिख लिए।
फिर देखिए 2x इक्वल टू 55 है, और यहाँ देखिए माइनस में 5 है तो इधर प्लस मिला दिए, फिर x इक्वल टू जोड़ दिए हम 55 और 5 को तो 60 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 60/2 लिख दिए, क्योंकि 2 हमारा गुणा में इधर तो भाग में आ जाएगा इधर आकर, तो हम कटा लिए x ले, तो देखिए x इक्वल टू हमारा कितना गया, 2 से हम कटा दिए तो 30 बार में कट गया हमारा। तो देखिए अब यहाँ पे लिख लिया हम, अतः आयत की लंबाई हमारा 30 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई कितना, आयत की चौड़ाई हम कितना माने थे, x-5। तो देखिए x जब हमारा 30 आया था तो 30 हम यहाँ पे लिख लिए और -5 हो गया यहाँ पे, तो हम घटा लिए 30 में से -5 को घटा लिए, तो हमारा इधर कितना आ गया, 25 आ गया। बस इसी प्रकार हम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए इसका एक और विधि बता दे रहे हैं हम। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक और विधि। ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि हल में माना कि आयत की लंबाई आयत की लंबाई हम x मान लिए तथा आयत की चौड़ाई हम y मान लिए। देखिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हमको आगे पढ़ना है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम प्रश्नानुसार लिख लेंगे यहाँ पे, अब प्रश्नानुसार तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो देखिए क्यों हम -y मान लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा अंतर पूछ रहा था, इसीलिए हम इधर माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए पुनः प्रश्न से, तो हमारा आयत की परिमिति कितना दिया है, हम लिख लेंगे यहाँ पे हमारा आयत की परिमिति दिया है 110 मीटर। तो हम यहाँ पे मीटर लगा लेंगे, मीटर में पूछता है तो हम मीटर ही लगाएंगे यहाँ पे। तो अब देखिए आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पे लिखे थे 2 × L + B इक्वल टू हमारा कितना है 110। तो अब देखिए 2 × लंबाई की जगह हम कितना माने हैं x, चौड़ाई की जगह कितना माने हैं y इक्वल टू 110 हम कटा लेंगे, तो हमारा 55 बार में कट गया। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, हमारा x y इक्वल टू 55। तो देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण हमारा सेकेंड हो गया। तो देखिए हम इसको विलोपन विधि से हम हल करते हैं। इसके 3 विधियाँ होती हैं, तो एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक बीजगणित विधि, जो कि हमको आगे चल के दासों में भी काम करेगा। तो चलिए हम पहले
विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, उसी विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से ही। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए क्या होगा हमारा, लिख लेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5, और 2 को भी हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 55। तो अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा फिर अब हमारा, देखिए यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए 55 में से हम 5 को घटा लेते हैं तो हमारा कितना होगा, -50 आएगा। तो माइनस माइनस घटा लेते हैं। अब देखिए y इक्वल टू 50/2। हम 2 यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा गुना में है 2 तो इधर भाग में आ जाएगा, तो हम घटा देंगे यहाँ पे, तो हमारा इधर 25 आ गया। तो अब देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 के लिख लेंगे हम। अब देखिए y की जगह पर हमारा कितना है, 25, तो x इक्वल टू, देखिए माइनस में 25 है तो इधर प्लस में आ जाएगा 25, x इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लिख लेंगे, अतः यहाँ पे लिख लेते हैं अतः आयत की लंबाई तो आयत की लंबाई हम x माने थे, तो x की जगह हमारा कितना है, 30 मीटर। तथा आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई हम कितना मानते हैं y, तो y की जगह हमारा कितना है, 25 मीटर। तो लिख लेंगे तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो कॉल लेकर आएंगे।